नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे मौत क्षेत्र, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। और इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर दिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। कोबी की चाल कामयाब रही। भेड़िया की बकबक बंद होते ही कोबी का उसकी जुबान पर कब्जा हो गया। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों, नामुरादो, बुरा है जमाना, इस बार वापस ना जाना। ओह, चूक हो गई। उफ, कभी बुला लेता है, कभी भगा देता है। उफ, हमें क्या है, हम तो आदेश के गुलाम हैं। उफ उफ, भेड़िया देवता का दिमाग सठिया गया है। कोबी के दिमाग का इसकी जुबान से संपर्क तोड़ने के लिए मुझे भी कुछ ऐसा ही करना होगा। पांव में कांटा चुभने पर जो दर्द होगा वो मुझे भी होगा और कोबी को भी। उफ, आ! भेड़िया के मुंह से करहा निकली थी और कोबी के मुंह से चीख। इस बार कोबी की चीख ने उसका अपनी जुबान से संबंध विच्छेद कर दिया। अब जुबान पर वापस भेड़िया का अधिकार था। तुम्हें कहा था ना कि वापस मत लौटना, जाओ। उफ उफ, इसमें कोई दो राह नहीं। ये तय हो गया है कि हमारा भेड़िया देवता का दिमाग सरक गया है। उफ, चलो भाई चलो। जैन फूजों के साथ वहीं आ पहुंची। भेड़िया, हम तुम्हें ढूंढ रहे थे। मगर उफ, ये तुम्हारे पांव को क्या हुआ? इसमें से तो खून निकल रहा है। ठहरो, मैं नीचे आती हूं। ये सब कैसे हुआ? और तुमने भेड़िया फौज को किस लिए बुलाया था? उसे मैंने नहीं, कोबी ने बुलाया था। वो चाहता था कि सब मुझे कोबी कहकर पुकारे। वो जंगली कबीलों में अपनी हरकतों से सबको परेशान कर रहा है। मेरे दोगलेपन के कारण जंगलवासी मुझे पागल समझ रहे हैं। वो इस बात को नहीं समझ सकते कि मैं और कोबी एक शरीर दो दिमाग हो गए हैं। उन्हें कैसे समझाऊं कि मेरे शरीर का इस्तेमाल कोबी भी अपनी मर्जी से कर रहा है। मुझे मालूम था कि ऐसी ही कोई मुसीबत आएगी, इसलिए मैं ओझा को साथ लेकर आया हूं। ओझा? ये क्या करेगा? ओझा? बुढ़ा ठुड्डा जरूर कोई चाल चलेगा। हाँ, लेकिन तुम थके हुए हो। लो, इसे पी लो, तुम्हारी थकावट दूर हो जाएगी। ये क्या है? जैसा पूजो बाबा कहते हैं वैसा ही करो भेड़िया। इसे पी लो, इससे तुम्हारे शरीर एवं दिमाग को आराम मिलेगा। ठीक है। बुढ़ा ठुड्डा, जैन और ओझा मिलकर ये भेड़िया को क्या पिला रहे हैं? ये जरूर कोई रहस्यमय चक्कर चला रहे हैं। मगर क्या? भेड़िया, तुम्हें मेडिटेशन की क्रिया सिखाई थी, उसका प्रयोग अपने मस्तिष्क को नियंत्रण में लाने के लिए करो। क्योंकि हमने तुम्हें मदहोश करने के लिए नसोड़ पेय पिलाया है। मैं चाहता हूं कि तुम पर नसोड़ का प्रभाव ना हो पाए। ये प्रभाव मैं सिर्फ कोबी पर चाहता हूं। उसके बाद ओझा का काम शुरू होगा। मुझे उम्मीद है कि ध्यान प्रक्रिया के कारण तुम पर ओझा की बातों का कोई असर नहीं होगा, क्योंकि ध्यान प्रक्रिया में वो बातें तुम्हें सुनाई ही नहीं देगी। उन बातों को सिर्फ कोबी सुनेगा। ये ओझा कोबी को सम्मोहित करके उसके दिमाग को हमेशा के लिए सुला देगा। कोबी, मुझे देखो। तुम सुन रहे हो? मुझे देखो। हिक, मुझे बताओ कि तुमने जो पेय पिया है उससे तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? बड़ा मजा आ रहा है, थोड़ा और दो। हिक। भेड़िया, तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? भेड़िया की ओर से ओझा को कोई जवाब नहीं मिला था। भेड़िया ने कोई जवाब नहीं दिया। इसका मतलब वो ध्यान में है। अब मेरे सामने कोबी है और उसका दिमाग है। मैं उसे सम्मोहित कर दूंगा। कोबी, सो जाओ। हिक। हमारी योजना सफल हो गई। कोबी सो गया है। तो क्या भेड़िया जब जागेगा तब वो वही भेड़िया होगा जैसा कोबी कोबी के अलग हो जाने के बाद था? हाँ, वो वही भेड़िया होगा। उसमें नृशंसता नहीं होगी, अकड़पन नहीं होगी, क्रूरता नहीं होगी। हमने ऐसा तो नहीं चाहा था। उफ। भेड़िया, मेडिटेशन समाप्त करो, ध्यान तोड़ो। हाँ हाँ हाँ, मैं अपने आप को सुन सुन रहा हूं बाबा। दिमाग नशे से बेझिल है। मैं तुम्हें नशे की काट औषधि दूंगा। लो, इसे पी लो। अब मैं अपने आप को चुस्त दुरुस्त महसूस कर रहा हूं। मेरे दिमाग पर नशे का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा। लेकिन क्या कोबी का दिमाग वाकई सो गया है? हाँ, वो अब तब तक नहीं जागेगा जब तक ये शरीर नहीं छोड़ देगा।
जंगल की उसकी हरकतों से अब हमेशा के लिए छुटकारा मिल गया भेड़िया। अगर मैं तेरे सिर के सारे बाल उखाड़ दूं तो क्या तू तब भी यही बात कहेगा? खचाक! ये तो कोभी है। अगर मैं झापड़ मारकर तेरे गाल का पापड़ बना दूं ओझा के बच्चे तो क्या तू तब भी यही बात कहेगा? आ! जैन तथा फूजो आशंकित एवं भौचक्के थे। बाबा, अगर ये कोभी है तो फिर ओझा ने सम्मोहित करके किसे सुला दिया? मुंबई नगरी में जाकर जब मैं कोभी भाई बना था तब मुझे मेडिटेशन की विद्या भी सिखाई गई थी ताकि मुझ में सब्र पैदा हो। वो विद्या वहां तो मेरे काम नहीं आई लेकिन यहाँ काम आ गई। जो काम तुम भेड़िया से करवाना चाहते थे वो मैंने कर दिया। तुम्हारे बेवकूफ ओझा ने भेड़िया को सुलाकर अच्छा काम किया। जो काम मैं करना चाह रहा था वो तुम लोगों ने मिलकर कर दिया। अब जंगल पर मेरा अधिकार होगा। जंगल पर और सारी दुनिया पर अब सिर्फ डॉक्टर बकलाटो का अधिकार होगा और तुम पर अधिकार करेगी मौत भेड़िया। कोबी स्थिति की गंभीरता को समझ गया था। तुम मुझे मारेगा तो अभी कोबी की ताकत को जानता नहीं। तेरी ये फौज मेरे सामने कीड़े मकोड़ों से अधिक महत्व नहीं रखती। नमूना दिखाता हूं। चले आओ मेरे भेड़िया फौज के सिपाहियों। सिर्फ 3 भेड़िए। इन्हें तो मेरे आदमी ही मौत की धूल चटा देंगे। नमूना देखोगे? मेरे पुकारने पर सिर्फ 3 भेड़िया है। सिर्फ 3 भेड़िए और तीनों ही मर गए। ये कैसे हो सकता है? अब तेरा क्या होगा कालिया? मौत क्षेत्र के खूंखार डबल जींस प्राणी। ओफ, भेड़िए आए क्यों नहीं? एक बार फिर पुकारता हूं। चले आओ मेरे खुखार भेड़िया फौज के सिपाहियों। नामुरादो, आते क्यों नहीं? बाबा, इस बार सिर्फ दो भेड़िए ही आए। ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ। डॉक्टर बकलाटू की मौत सेना पास आती जा रही है। सिर्फ 2 भेड़िए? खचाक! और वो भी भयभीत होकर भाग गए। उफ उफ, ये तो अपने थूथन पर उगे केकड़े जैसे दांतों में दबाकर मेरी गर्दन ही काट डालेगा। भेड़िया फौज तो आई नहीं, बुलानी ही पड़ेगी गद्दा। उफ उफ, भेड़िया देवता, हम देख कर आते हैं बाकी क्यों नहीं आए। मुझे लगता है कि भेड़िया के सम्मोहित हो जाने और अकेला पड़ जाने के कारण कोबी की ताकत पूरी तरह काम नहीं कर पा रही। उफ, ये तो अपने थूथन पर उगे केकड़े जैसे दांतों में दबाकर मेरी गर्दन ही काट डालेगा। भेड़िया फौज तो आए नहीं, बुलाने ही पड़ेगी गद्दा। हे भेड़िया देवता, मदद! प्रलयंकारी गद्दा के उस शक्तिशाली प्रहार से उस केकड़दंत प्राणी के पड़खच्चे उड़ जाने चाहिए थे, मगर अरे, इस पर तो गद्दा का प्रहार मामूली डंडे की तरह हो रहा है। वैसे आवाज भी नहीं आई जैसे गद्दा खोपड़ी तोड़ते वक्त करती है। गद्दा के प्रहार में भी प्रचंडता नहीं है। इस प्रकार तो ये सब मिलकर भेड़िया को मार डालेंगे। खत्म कर दो इसे। इसके बाद जंगल पर भी मेरा अधिकार होगा और पूरी धरती पर भी। कोबी की शक्ति भेड़िया के बिना नकारा हो गई है जैन। कोबी जैसे औंधी खोपड़ी के कानों में फूजों की आवाज पड़ गई थी। उफ, चला के नुकसान दे गई। मुझे क्या पता था भेड़िया के सम्मोहित होते ही मेरी शक्ति छीन हो जाएगी। अगर कोबी सम्मोहित हो जाता तब भी यही होता, मगर अब क्या करें? जब तक भेड़िया कोबी के शरीर से अलग नहीं होगा तब तक उसका सम्मोहन नहीं टूटेगा। तो फिर मैं चीर फाड़ कर अलग कर देता हूं भेड़िया को अपने जिस्म से। नहीं, ऐसा मत करो, वरना यह आत्महत्या होगी। चैन की आंखों के सामने भेड़िया लहूलुहान हो रहा था। उफ, लगता है आज अंत आ गया है मेरा। नहीं, भेड़िया के अंत की कल्पना से सिहर गई थी जैन। भेड़िया और कोबी के बिना जिंदगी तो वैसे ही मौत बन जाती, तो जिंदगी के लिए वो कोशिश तो उसे करनी ही थी।
फौजों ने इस लड़ाई को जारी रखने का फैसला किया। जंगल को बचाने की एक कोशिश मैं भी जरूर करूंगा, क्योंकि तेरी गुलामी से अच्छा तेरे गोली खाकर या तेरे शैतान के हाथों मौत ही भली। नहीं, रुको से तुम्हारी गनों के रुख मैं तय करूंगी। फौजों ने अपना निशाना तय कर लिया। ओह, विचित्र गन है, इसमें से तो गोलियां नहीं निकली, लेकिन इसकी ताकत गोलियों से भी बढ़कर है। ओह, अद्भुत दृश्य है, एक प्राणी दो प्राणियों में बदल गया। नहीं, रुक जाओ, मैं समझ गया डॉक्टर बकलाटू कि ये हथियार तेरी कमजोरी है। फूजो बाबा के हाथ सेपरेट गन का लीवर दबाते चले गए। यह हथियार तो अपनी सुरक्षा के लिए साथ लेकर चला होगा, मगर अब यह पूरी मानवता की रक्षा के काम में आएगा। फूजो गन के गैस चेंबर को बड़ी तेजी से इम्पैक्टिव होता देख रहा था। इसका इंडिकेटर इसके चैम्बर में भरी गैस की कमी को दर्शा रहा है, यानी इससे मैं अधिक से अधिक 1 या 2 क्रिएचर्स को ही और मार पाऊंगा। इसके बाद ये सब शैतान मिलकर हमें मार डालेंगे। उफ, इधर वो लोग भेड़िया को खत्म करने वाले हैं और इधर उन बदमाशों ने जेन को दबोच लिया है। इन्हें बचाने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? ओह हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। इस गन से मैं सभी शैतान को खत्म नहीं कर सकता, लेकिन एक काम कर सकता हूँ जिससे शायद मुझे इन शैतानों को मारने की ताकत मिल जाए। अपने इस सोच के परिणाम के प्रति मैं 100% श्योर नहीं हूं, लेकिन मेरे पास इसके अलावा दूसरा कोई चारा भी नहीं बचा है। शायद मेरी ये तरकीब और इस गन में भरी ताकत भेड़िया पर भी काम कर जाए। आंखों को चौंधिया देने वाली जबरदस्त रोशनी प्रकट हुई और मेरी तरकीब कामयाब हो गई। फिर से अलग हो गए भेड़िया और कोबी। इसी के साथ भेड़िया के ऊपर से सम्मोहन भी हट गया। कोबी ने गद्दा का आह्वान किया, हे भेड़िया देवता मदद। कोबी के हाथ में पूरी मजबूती के साथ प्रकट हुई गद्दा। प्रलय अब दूर नहीं। शाबाश कोबी, इन्हें केवल तुम और भेड़िया ही खत्म कर सकते हो, और तुझे खत्म करेगा चाइनो। तुझे भेड़िया खत्म करेगा। जिंग जिंग, इन दोनों को खत्म कर दो। हाँ हाँ, आओ मारो मुझे, मगर अब मैं भेड़िया नहीं कोबी हूं, कोबी। और कोबी को खत्म करना तुम्हारे वश का रहेगा नहीं। डॉक्टर बकलाटू की बौखलाहटी बढ़ती जा रही थी। तो ही सारे खुरपात की जड़ है, पहले इस जड़ को ही समाप्त कर दूं। कोबी की ठोकर खाकर बौखलाटू पीछे पलटा और वो तलवार बौखलाटू की कमर में धंसकर पेट की ओर से आर पार हो गई। मैं ये तलवार तुम्हारी ओर फेंकने वाली थी भेड़िया, कि तभी कोबी ने इस शैतान को इधर उछाल दिया और तलवार इसके आर पार हो गई। बस अब ये आखिरी बचा है। तुम्हें एक हुआ देखने की उम्मीद भी आखिरी थी, जो फिर टूट गई, मगर मुझे इत्मीनान है कि जंगल तबाह होने से बच गया। शायद डॉक्टर बकलाटू को भाग्य ने इसी उद्देश्य से यहां भेजा था, लेकिन मैं उम्मीद का दामन नहीं छोड़ूंगी। मेरा भाग्य ऐसे और अवसर पैदा करेगा। एक दिन एक होकर रहेंगे भेड़िया और कोबी, और वो भी बिना किसी गड़बड़ के। धत तेरी की, क्या सोचा था, क्या हो गया। जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हुई। मिलेंगे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, ओके। और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर जरूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।